जब बारिश जीवन में हरियाली लाती है तो कभी वही बारिश तबाही का रूप भी ले लेती है। जमशेदपुर इस वक्त उसी त्रासदी से जूझ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने दो प्रमुख नदियों स्वर्णरेखा और खरकई को उफान पर ला दिया है। नतीजा पानी ही पानी, घरों में बाढ़ और सैकड़ों परिवारों की बेघर होती उम्मीदें। क्या है जमीनी हालात, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जमशेदपुर की रफ्तार थाम दी है। शहर से होकर गुजरने वाली स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। परिणाम स्वरूप तटीय इलाकों की 2 दर्जन से अधिक बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। करीब 200 घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सड़कों से लेकर आंगन तक अब सिर्फ पानी का कब्जा है। लोग अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं। सामान और जिंदगी दोनों का नुकसान हो रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। सभी सरकारी विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मानगो नगर निगम और JNSC के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि बारिश जारी रहने के कारण जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है। तटीय इलाकों में रहने वालों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने शेल्टर होम में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा है। स्थानीय निवासी जीतू सिंह का कहना है कि इस बार प्रशासन ने समय रहते अलर्ट जारी नहीं किया, जिससे बाढ़ का पानी अचानक घरों में घुस गया और भारी नुकसान हुआ। उन्होंने मुआवजे की मांग की है। वहीं दुर्गा सिंह ने प्रशासन से आग्रह किया कि बाढ़ पीड़ितों को उचित स्थान, भोजन और राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि शहर में अभी भी तेज बारिश जारी है। मान में जो शहर के एरिया है वहाँ वाटर लॉगिंग है, बट बाढ़ जैसी स्थिति अभी हम लोग उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अगर बारिश लगातार रही और नदी का लेवल बढ़ता रहा तो उन क्षेत्रों के लोगों को हमें हो सकता है रेस्क्यू करना पड़े। अब बेसिकली अभी चूँकि बारिश हो रही है लगातार, तो प्लान हम लोग ये कर रहे हैं कि कैसे भविष्य में इससे बचा जाए, कैसे नालियों को इंटरकनेक्टेड बनाया जाए और जो पानी का फ्लो है वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके हिसाब से उसको केटर कर ले, इसके बारे में विचार ज़्यादा किया जा रहा है। तो अभी बेसिकली अभी जो विजिट्स थे, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां लोगों को हटाना पड़ा हो, खास करके शहरी एरिया में। कल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां खास करके बहरागोड़ा, घाटशिला में, धालबुमगढ़ में, गोड़ा बांधा में कई सारी फैमिलीज को रेस्क्यू करना पड़ा, परंतु आज ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी नीचे आना शुरू हो चुका। तो बेसिकली अब हमारा फोकस इस चीज़ पे है कि आगे ये समस्या फ्यूचर में ना हो। नदी की क्या स्थिति है और डैम वगैरह से भी बात? देखिए, नदी का करंट तो लगातार बढ़ रहा है। अभी स्वर्णरेखा और खरकई दोनों डेंजर लेवल से स्लाइटली ऊपर हैं और डैम के भी खुलने की संभावना है। बारिश अगर थोड़ी आज कम होती है, आज और कल, तो आई थिंक वो इजीली हम लोग हैंडल कर लेंगे। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो उसके लिए भी हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। 90 से ज़्यादा शेल्टर होम्स हमारे रेडी हैं। वहाँ पे जो भी जिनको भी रेस्क्यू करके लाया जाएगा उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी। परंतु हम लोग होप कर रहे हैं कि लोग भी थोड़ा सतर्क रहेंगे और लो लाइंग एरियाज़ में नदी के आसपास नहीं जाएंगे। सर, जमशेदपुर शहर में एक तरफ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, दूसरी तरफ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। कल भी एक आजाद नगर में वो स्कूटी लेकर वीडियो दिखा, एक डिमना लेक में दिखा, डुमरिया में आज बच्चा जो है तैरता हुआ पेड़ पे जाकर जान बचाने का प्रयास। बिल्कुल वो जैसे आपने बताया, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जैसे डुमरिया वाली जो घटना थी। सवाल ये नहीं कि बारिश क्यों हुई, सवाल ये है कि प्रशासन की तैयारी कहाँ थी। अगर 2 दर्जन बस्तियां जलमग्न हो सकती हैं तो क्या अगली बारिश शहर को डुबो देगी? बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती अव्यवस्था की परतें। हमारी अपील है, सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें और अगर आप प्रभावित हैं तो प्रशासन से संपर्क करें, क्योंकि जिंदगी सबसे ऊपर है। बाढ़ आई है लेकिन हमें इससे हार नहीं माननी है। जरूरत है सतर्कता की, एकजुटता की और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की। अगर आप बाढ़ प्रभावित हैं तो तुरंत नजदीकी राहत केंद्र से संपर्क करें। मदद मांगने में हिचकिचाए नहीं और अफवाहों से दूर रहें। जमशेदपुर फिर उठेगा, बशर्ते हम एक दूसरे का साथ दें और प्रकृति के संकट का सामना मिलकर करें, क्योंकि आपदा की घड़ी में सिर्फ सरकार नहीं, समाज भी जिम्मेदार होता है। हम हैं तो उम्मीद है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस डेवलपिंग स्टोरी पर हमारी नज़र बनी हुई है। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 5 AM के साथ।